आ जाओ जल्दी। भारत माता की जय। गौ माता की जय। श्री गोपाल कृष्ण गौ सेवा समिति के माध्यम से चल रहे मिशन गौ सेवा अभियान के तहत आज गौ माताओं की सेवा हमारे गौ सेवक लालचंद जी बैरवा रायपुर आवासीय योजना वालों की तरफ से की जा रही है। श्री गोपाल कृष्ण गौ सेवा समिति की तरफ से हम लालचंद जी बैरवा साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। गौ माता का आशीर्वाद और ठाकुर जी की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें और इसी तरह लोक कल्याण के कार्य, जन कल्याण के कार्य करते रहें। गौ माता की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। गौ माता की सेवा के बारे में आपको मैं एक जानकारी दूं कि भगवान राम के पूर्वज राजा दिलीप, उनके कोई संतान नहीं हो रही थी और जब संतान नहीं हो रही थी उन्होंने अपने गुरु के पास गए और इसका कारण पूछा कि भाई मेरे कोई संतान क्यों नहीं हो रही। तो उन्होंने गुरु वशिष्ठ ने कहा, उनके जो गुरु थे, कि आप पर गौ माता का श्राप है। एक बार जब दिलीप और इंद्र दोनों मित्र थे तो इंद्र ने उन्हें युद्ध करने के लिए अपनी तरफ से मदद करने के लिए बुलाया था और उस समय वो स्वर्ग में गए थे। तो वहाँ पर उन्होंने जो कामधेनु गौ माता थी उसको प्रणाम नहीं किया था। तो कामधेनु माता को प्रणाम नहीं करने के कारण कामधेनु ने उनको श्राप दे दिया कि तू जब मेरी बेटी की सेवा करेगा तो ही तेरे को पुत्र प्राप्त होगा। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि आप जो मेरे आश्रम में ये नंदिनी है, जो कामधेनु की बेटी है, इनकी सेवा करो तो आपको पुत्र प्राप्त होगा। तो दोनों पति पत्नी, राजा दिलीप और उनकी पत्नी, दोनों उस नंदिनी गौ माता की सेवा करने लगे और जहाँ नंदिनी गौ माता जाती वहीं वो जाते, वो बैठती तो बैठते, वो खड़े होते तो खड़े होते और इस तरीके से उन्होंने पूरे मन लगा करके नंदिनी की सेवा करी। और जब वो नंदिनी सोती उसके बाद सोते, इस तरीके की उनकी सेवा करती रही। तो एक बार क्या हुआ, तो नंदिनी गौ माता को जो बात को गाय थी उसको शेर ने जकड़ लिया और शेर ने जब जकड़ लिया तो वो राजा दिलीप बहुत दुखी हुए और उन्होंने कहा कि भाई तुम मुझे खा लो पर मेरी जो नंदिनी गौ माता की को मत खाओ, मेरे को खा करके आप अपनी भूख को शांत कर लो। ऐसी कठिन, और वो उस शेर के सामने शव की तरह लेट गए, अपने आप को समर्पित कर दिया। वो गौ माता जो शेर के सामने लेटे तो एकदम से वो आवाज़ आई कि हम तेरे से खुश हैं। वो नंदिनी गौ माता ने परीक्षा ली थी और नंदिनी गौ माता ने फिर उनको वरदान दिया और उनकी सेवा से उनके रघु संतान हुई, जिनके नाम से भगवान राम का वंश रघुकुल के नाम से जाना जाता है और बहुत ही प्रतापी और बहुत ही संस्कारवान रघु का जन्म हुआ। और इस तरीके से पक्के गौ भक्त थे राजा दिलीप, और राजा दिलीप ने गौ माता की सेवा करके रघु को संतान के रूप में प्राप्त किया, जो आज रघुकुल है और भगवान राम के पूर्वज हैं। तो जब राजा दिलीप भी भगवान के गौ माता के सेवक थे, गौ माता की सेवा की, तो हम सबको इस बात से प्रेरणा लेनी चाहिए और गौ माता की सेवा करना चाहिए। भारत माता की जय, गौ माता की जय।